अमीरुल-मोमिनीन खलीफतुल-मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ। आपके दरवाज़े पर जूँ ही पहुँचा, वहाँ से वापस पलटने लगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे बुलाया और आने का सबब पूछा। वो कहने लगा, अमीरुल-मोमिनीन, मैं आया तो इसलिए था कि अपनी बीवी का गिला शिकवा आपसे करूं, उसकी सख़त कलामी, तेज़ कलामी, तलख़ कलामी की आपसे शिकायत करके कोई हल दरियाफ़्त करूं। जब मैं आपके दरवाज़े के पास पहुंचा तो मैंने देखा आपके अपने घर में वही क़िस्सा मौजूद है। चूँकि उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तेज़ कलामी और सख़त कलामी फरमा रही थी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने सख्ती से बात कर रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगा, मैं इस वजह से वापस चला गया कि आप तो ख़ुद इसी मामला में मुब्तला हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरी बीवी के मुझ पर कुछ एहसानात हैं जिनकी वजह से अगर कभी कभार वो तलख़ी और सख्ती से बात करे भी तो मैं उसे दरगुज़र कर देता हूँ और हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुज़र रही है। वो कहने लगा और ताज्जुब से कहने लगा कि औरत के खावंद पर क्या एहसानात हो सकते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे 5 एहसानात गिनवाए। फरमाया, मेरी बीवी का मुझ पर पहला एहसान ये है कि वो मेरे और जहन्नम के दरमियान आड़ है, उसकी वजह से मेरा दिल हराम से बचा रहता है और उसका इर्तिकाब नहीं करता। दूसरा एहसान मेरी बीवी का मुझ पर ये है कि वो मेरे घर से बाहर होने की सूरत में मेरे मालो मता और घर बार की हिफाजत और रखवाली करती है। तीसरा एहसान मेरी बीवी का मुझ पर यह है, खाना मैंने खाना होता है, पका कर वो देती है। चौथा एहसान ये है, कपड़े मैंने पहनना होते हैं, धोकर वो देती है। पांचवा एहसान उसका मुझ पर यह है कि वो मेरे बच्चों की परवरिश करती है, मेरे बच्चों की तरबियत करती है। ये 5 एहसानात मेरी बीवी के मुझ पर हैं, जिसकी वजह से अगर कभी कभार इंसान होने के नाते उसमें सख्ती आ भी जाए और वो तेज़ कलामी से बात करे तो मैं उसे दरगुज़र कर देता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो शख्स कहने लगा, अमीरुल-मोमिनीन, ये 5 एहसान तो मेरी बीवी के भी मुझ पर हैं। तो अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, फिर तुझे भी इसी तरह दरगुज़र करना चाहिए। अगर तू इसी तरह दरगुज़र करता रहा तो तेरा मसला हल हो जाएगा। वाक़यतन ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसने इस पर अमल किया उसका मामला दुरुस्त हो गया। तो हमें चाहिए, औरत भी इंसान है, अगर कभी उससे कोई कमी बेशी हो जाए तो फ़ौरन थानेदार नहीं बन जाना चाहिए, बल्कि दरगुज़र करना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। जब मर्द और औरत का निकाह होता है, निकाह दोनों का एक दूसरे से होता है, मगर इसके बावजूद औरत अपना सब कुछ छोड़कर खामंद के घर आके रहती है और खामंद इस तरह सब कुछ छोड़कर औरत के घर रहना गवारा नहीं करता। औरत अपने घर को छोड़कर डोली में बैठकर खामंद के घर आती है और जनाजे की चारपाई पर लेटकर वहाँ से कब्रिस्तान चली जाती है। तो औरत के भी बहुत सारे एहसानात होते हैं मर्द और खामंद पर। अगर मर्द शौहर उनका इदराक और इस्तेहज़ार रखे तो कभी भी घर में नाइत्तेफाकी और बदसलूकी पैदा नहीं होती।